हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, यूजीसी नेट का 13 अप्रैल 2023 को जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 2022 में के लिए, उसका रिजल्ट 13 अप्रैल को जारी किया गया। समझे, देखिए हम भी एग्ज़ाम दिए थे और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया। समझिए, आप लोग का प्यार और दुआ से चलिए निकल गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो भी लोग पीजी कर चुके हैं या जो लोग एमएड वगैरह कर रहे हैं या बहुत लोग जुड़े भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, देखिए यूजीसी नेट तो माना ही जाता है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। समझे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, सबका रिजल्ट तो नहीं होता है। लेकिन देखिए, आप लोग देखिए टेक्निकल रूप से पढ़िएगा, एक स्मार्ट वे में पढ़िएगा तो आपका भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। समझे, क्योंकि देखिए उसके लिए कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। समझे, आप सेल्फ स्टडी करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बेस मान कर आप पढ़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि एग्ज़ाम निकल सकता है और अच्छा नंबर भी आपका आ सकता है। समझ गए। होता क्या है कि देखिए, आप हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आपका नेट का एग्ज़ाम होता है। समझ गए। तो उसके लिए देखिए कोचिंग वगैरह क्या है कि आप छोटा क्लास के लिए है कि आप वहाँ पर आपको किया जाएगा, क्योंकि आप हायर क्लास में चले गए हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि स्वयं आपको मेहनत करना होगा, सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा। आपका एक वो यूपीएससी जो है या जो भी चीज़ है वो कोचिंग, देखिए कोचिंग एक माध्यम आपका एक अथी है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। समझ गए, आपको गाइड करेगा, आपको पढ़ना खुद ही है। समझे, तो जो भी लोग अब नेट का ऐसा वीडियो डालेंगे कैसे पढ़ना है, आपका सिलेबस वगैरह के बारे में। समझे, क्योंकि अभी तो हम एमएड करके एजुकेशन से दिए हुए थे, अभी अपेयरिंग में ही एग्ज़ाम दिए थे। तो जो भी लोग एमएड में हैं या एमएड कर चुके हैं, समझे, जिनका नहीं निकलना उनके लिए कुछ टिप्स भी देंगे जो एक स्मार्ट तरीक़ा से कम समय में पढ़कर, समझे, आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। कोई बड़ा मतलब उतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है कि नहीं निकल सकता है। समझे, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ना होगा, स्मार्ट तरीक़ा से क्वेश्चन को ऑप्शन को छाँटना भी होगा। आप सोचिए कि आप नेट का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया रहता है, बोलता है कि ए बी सी क्या सही है, पुट वाले क्वेश्चन मिलान करने वाले रहते हैं। तो उसके लिए आपको एक मतलब एक स्मार्ट तरीक़ा से मिलान करना होगा आपको। आप सोचिएगा कि पूरा पढ़ के भी, ज़्यादा पढ़ने से भी एग्ज़ाम नहीं बहुत निकल पाता है। आप टेक्निकल रूप से पढ़ के भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। समझ गए। और दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ के प्रति एकदम लगाव आपका रहेगा तो आप नेट निकाल सकते हैं। देखिए, हम जब बीएड में पहला बार जब एडमिशन करवाए थे तो सोचे थे कि बीएड कर लेंगे, उसके बाद टीचर बन जाएंगे। समझे, लेकिन बीएड हम थोड़ा अच्छा से किए। वीडियो आप देखिए, हम जब वीडियो बीएड कर रहे थे उसी समय से वीडियो भी बना रहे थे। तो आप कोई भी चीज़ एक अच्छा तरीक़ा से कीजिएगा तो आपका अच्छा वे में सब चीज़ हो जाएगा। समझे, तो जो भी लोग हैं, जो लोग एमएड वगैरह कर रहे होंगे या करने का सोच रहे होंगे, तो देखिए एमएड तभी कीजिएगा जब आपको लगे कि हमसे नेट निकल जाए, या आप चाहते हैं कि नेट, क्योंकि बिना एमएड नेट का आपका एमएड का कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए, क्योंकि आपका पीएचडी या नेट होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो कम से कम तो नेट आपको चाहिए ही चाहिए। समझ गए। तो जो लोग एमएड करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सुझाव है कि आप दूसरा आपके पड़ोसी कर रहा है तो उसको देखकर एमएड नहीं कीजिए आप। समझे, आप में है कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमसे नेट निकल जाएगा। समझे, लेकिन नेट कोई भी आदमी से निकल सकता है। कमज़ोर देखिए, हम भी कोई मतलब एक नहीं बोला जाता है गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं है कि सब चीज़ जानते ही हैं। समझे, हम भी मेहनत करके पढ़ कर, समझे, और पढ़ा कर जैसे भी करके एक नेट निकाले। समझे, आप लोग भी सेल्फ स्टडी से, कोई कोचिंग नहीं। समझे, कोचिंग पढ़ने वाला से नेट नहीं निकलता है। समझे, बहुत कम ही सुनते होंगे कि हमारे जान पहचान में कितना लोग कोचिंग पढ़ते थे। कोचिंग एक माध्यम हो सकता है, एक गाइड के रूप में हो सकता है, पढ़ना तो स्वयं है आपको। समझ गए। इसीलिए आप लोग जो भी लोग हैं, आप सेल्फ स्टडी, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना होगा। 2 दिन पढ़ के बोलिएगा नहीं, आपको रेगुलर एक कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ना होगा, तब आपका नेट निकल सकता है। बड़ा चीज़ नहीं है नेट निकालना। समझ गए। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं और नेट को, नेट एग्ज़ाम जो है आपका, उसमें जीआरएफ भी मिलता है। आपको जीआरएफ निकलेगा तो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है। समझे, तो उसको और थोड़ा मेहनत से कीजिएगा तो जीआरएफ, अगला टारगेट मेरा जीआरएफ है। अगला बार कैसे भी आपका जीआरएफ मेरा निकल जाए। समझ गए। आप लोग जो भी लोग एमएड कर रहे हैं, समझे, नेट का फॉर्म भरिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर को माध्यम मतलब उसको एक बेस मानते हो, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक पैटर्न पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट करता है, वो चीज़ का पता चलता है। और चीज़ जब समझ गए तो समझिए आपका नेट निकल गया। समझे, ज़्यादा पढ़ने से नेट का रिजल्ट नहीं होता है। तो सोचे हैं कि आपको थोड़ा बताते हैं। चलिए, आप लोग का आशीर्वाद दुआ से चलिए नेट निकल गया।
चलिए आप लोग का भी निकले, जो भी लोग एमएड वगैरह कर रहे हैं, पीजी वगैरह जो भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं, इस पर हम एक वीडियो ले आएंगे कि पेपर 1 पेपर 2 के बारे में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब के बारे में, समझ गए।